अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की हर और निंदा हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी गुरुवार को बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हमला लाठीचार्ज किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मुद्दे पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा का दृष्टिकोण सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना है। बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा की मांग कर रहे हैं। अपनी इसी मांग को लेकर बुधवार को बीपीएससी अभ्यर्थी पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया था कि पुलिस कर्मियों को प्रदर्शनकारियों पर उस समय लाठीचार्ज करना पड़ा जब उनमें से कुछ बैरिकेड तोड़कर बीपीएससी कार्यालय तक पहुंच गए और यातायात बाधित किया। बीपीएससी अभ्यर्थी पुलिस के इस दावे को खारिज करते हुए कहते हैं कि पुलिस को अपने जवाब के साथ साथ वीडियो क्लिप भी शेयर करनी चाहिए। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लाठीचार्ज का वीडियो साझा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि मैंने संसद में कहा था कि जिस तरह एकलव्य का अंगूठा कटवाया गया था उसी तरह पेपर लीक करवाकर युवाओं का अंगूठा काटा जाता है। इसका ताजा उदाहरण बिहार है। बीपीएससी अभ्यर्थी पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए छात्रों पर ही लाठीचार्ज करवा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ हैं और उनके न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। इस मुद्दे पर पूरे बिहार की राजनीति गरमा गई। सत्तारूढ़ एनडीए के नेताओं ने परीक्षा में किसी भी धांधली के न होने का दावा किया तो विपक्ष ने पेपर लीक को ही मुद्दा बना दिया। प्रदेश के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अगर कोई भी पेपर लीक का एक ठोस सबूत लाकर दे देगा तो पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। वहीं प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन कर दिया। इसी कड़ी में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी मंगलवार यानी 24 दिसंबर को छात्रों के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि अगर आयोग छात्रों की मांग नहीं मानी तो 1 जनवरी को पूरे बिहार में बंद होगा। जनसुराज ने भी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करने का ऐलान किया। लालू प्रसाद ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा किया है। चलिए अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। राजधानी पटना के गदरनी बाग इलाके में इन दिनों बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थी 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में धांधली का आरोप लगा परीक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे थे। वहीं आयोग ने किसी भी तरीके से पेपर लीक होने की आशंका से इनकार किया। बता दें कि अभ्यर्थियों का प्रदर्शन कोई नया नहीं है। उन्होंने पहले बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की आशंका को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बैकफुट पर आए आयोग को सफाई देनी पड़ी थी कि वो इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करने जा रहे हैं। आयोग की सफाई के बाद मामला कुछ देर के लिए शांत हुआ, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। वहीं अब बीपीएससी के मुद्दे को लेकर के राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में हम आपको इस घटना के बारे में परत दर परत जानकारी देंगे कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। तारीख 6 दिसंबर सुबह के 9 बजे राजधानी पटना के बेली रोड पर नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बीपीएससी के अभ्यर्थी इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे। शहर के बीचों बीच इस तरह के प्रदर्शन की जानकारी होते ही प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि अभ्यर्थी बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होने की संभावना को लेकर हंगामा कर रहे हैं। इस पर अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थियों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और हंगामा जारी रखा। ऐसे में रास्ते को खाली कराने के लिए पुलिस को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के एक्शन से रास्ता खाली हो गया और अभ्यर्थी गदरनी बाग इलाके में इकट्ठा होकर के प्रदर्शन करने लगे। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के पर लाठीचार्ज की घटना के बाद उसी दिन शाम को बिहार के फेमस टीचर खान सर उनके प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गदरनी बाग पहुंच गए। वहां अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा तब तक आंदोलन चलेगा। मैं अभ्यर्थियों का साथ दूंगा। नॉर्मलाइजेशन जब रद्द होगा तब वापस जाएंगे। हम खुद यही रहेंगे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उन्हें कुछ देर के लिए अपनी हिरासत में लेकर के छोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने 6 दिसंबर देर रात नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की बात को बेबुनियाद बताया गया। इसके साथ ही आयोग ने एक बार फिर से कंफर्म किया कि परीक्षा अपने
तय समय पर ही होगा। इसके बाद अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने अपने घर चले गए। नॉर्मलाइजेशन का मामला शांत होने के बाद 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 912 सेंटरों पर बीपीएससी की परीक्षा संपन्न हुई, लेकिन अभ्यर्थियों ने दावा किया कि परीक्षा का पेपर दोपहर में ही लीक हो गया था। ये बात जैसे ही फैली, अभ्यर्थी हंगामा करने लगे, जिसके बाद अभ्यर्थियों को समझाने के लिए खुद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह सामने आए, लेकिन हंगामा कर रहे अभ्यर्थी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इस दौरान उन्होंने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद बवाल मच गया और अभ्यर्थियों ने पेपर में धांधली होने का आरोप लगाकर पेपर रद्द करने की मांग शुरू कर दी। अभ्यर्थियों की तरफ से बाबू परीक्षा केंद्र में तोड़फोड़ की घटना के बाद बीपीएससी ने उन केंद्र पर फिर से परीक्षा लेने का ऐलान किया। हालांकि इस दौरान आयोग ने साफ कर दिया कि ये परीक्षा सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को देनी होगी जिन्होंने बाबू परीक्षा केंद्र में परीक्षा दिया था। दोबारा परीक्षा के लिए आयोग ने 4 जनवरी की तारीख का ऐलान भी कर दिया। इस पर अभ्यर्थियों ने पूरी परीक्षा को फिर से कराने की मांग कर दी और मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद बीपीएससी अभ्यर्थी बुधवार यानी 25 दिसंबर शाम 5 बजे बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने पहले उनको रोकने का प्रयास किया। ये जब नहीं माने तो इन पर लाठी चार्ज कर दिया। बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि पुलिस ने हम लोगों को अपराधी की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा है।